सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के सेशन में देखिए, यूपी पुलिस में मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ये वो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने एक सवाल बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि दुकानदार चोरी करता है, दुकानदार बेईमानी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, कंफ्यूजन होता है। एसएससी में एक सवाल आता है, कई बार रेलवे में आता है, उसके अलावा बैंक में आता है, उसके अलावा यूपी पुलिस में बहुत मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। सवाल बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी आप दुकान में गए, खरीदते समय भी और बेचते समय बेईमानी कर रहा है। ये सवाल कई बार आता है, जो बेईमानी वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है। तो जो तरीका आज मैं बताने वाला हूं, इसको याद कर लेना, जिंदगी में कभी ये सवाल नहीं अटकेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सेशन में क्या है खास। हम चाहेंगे कि स्क्रीन को विजिबल कर दें और क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। तकरीबन 70% लोगों ने इसका आंसर दिया था, 21%। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है, शॉपकीपर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट हिज टोटल गेन। आदमी क्या करता है, सक्सेसिव लगा देता है। सक्सेसिव नहीं लगाना है। 10% का खरीदते समय, 10% का बेचते समय, तो प्रॉफिट कितना होगा। मतलब लोग क्या सोचते हैं, 10 + 10 इंटू 10/100 और आंसर 21%। ये सरासर गलत जवाब है, पहले आपको बता दूं। अब तक अगर आप 21% के साथ जाते थे तो अब गलत। इसका सही जवाब क्या है, थोड़ा लॉजिकल सोचो बेटा। देखो, आप सोचो, शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंड 10% व्हाइल बाइंग। देखो, 1000 ग्राम मान लो कि क्वांटिटी आपको खरीदनी थी। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो आप ये समझो कि आप 1000 खरीदते और 1000 ही बेचते, ना प्रॉफिट होता बेटा ना लॉस होता। ठीक है, हुआ क्या, 10% इसका कितना होता है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपने खरीदते समय चीटिंग करी, यानी खरीदा आपने कितने को, आपने क्या किया, 1100 ग्राम ले लिया। भाई बात सही है, आपने 1000 ग्राम तो लिया नहीं। आपने जो दुकानदार ने जो परचेज किया किसी और से, वो उसने क्या किया, चीटिंग करके 10% ज्यादा खरीद दिया। और बेचना उसको 1000 चाहिए था, लेकिन 100 ग्राम की चीटिंग करी, तो बेटा बेच कितना रहा है वो, 900 ग्राम। बात समझ में आ गई। अब कुछ लोगों के मन में हो रहा होगा, सर सीपी यहां पे 1100 हो गया, एसपी 900। ये गलत है। देखो, इतना तो कॉमन सेंस भी हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो उसको होगा, क्योंकि जो उसने 10% यहां पर 100 ग्राम खरीदने का प्रॉफिट और 100 ग्राम उसको बेचने पर, वो प्रॉफिट तो हो रहा है। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है बेटा, एसपी। छोटा नंबर हमेशा क्या होता है, सीपी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ। किस पे काउंट होगा, 900 पे काउंट होगा। इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट 200/9। तो आंसर हो जाएगा 22.22% अप्रोक्सीमेट आंसर इसका, जितने लोगों ने आंसर किया। ठीक है, तो तरीका मैंने क्या बताया, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे। फिर से देखो, तरीका क्या था, 1000 ग्राम वो खरीदना चाहिए था उसको, 10% खरीदते समय, मतलब खरीदा कितना, 1100 ग्राम। फिर कह रहा है बेचते समय 10%, यानी 900 ग्राम वो बेच रहा है। तो सीधा मतलब है कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। किस पे काउंट होगा, छोटे नंबर यानी सीपी पे, इंटू 100। तो आंसर मिल गया 200/9%। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए इसी में एक सवाल और देखते हैं, और वो आपके सामने ये रहा। अब कई बार सवाल आते हैं कि जब दो प्रॉफिट परसेंट एक साथ दिए होते तब उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में समझना, वो क्या कह रहा है कि देखो 12.5% का प्रॉफिट तो पहले यहां हुआ, फिर प्रॉफिट कहां से हुआ, यहां से भी प्रॉफिट हुआ। मतलब 2 प्रॉफिट हैं। एक प्रॉफिट P1 जो है वो 12.5% है, और कुछ प्रॉफिट यहां से होगा। तो यानी 2 प्रॉफिट से जो कंबाइंड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां पर क्या करना है, देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और 2 प्रॉफिट आपके पास में गिवन हो, P1 गिवन है और P2, या लॉस भी गिवन है, 2 कंबाइन। देखो, जब कंबाइन करना होगा ना, तब सक्सेसिव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले देखो, ये तो है ही हमारे पास में 12.5। यहां से कितना प्रॉफिट होगा, इस वाले पार्ट से देखो, 900 ग्राम और 1100 ग्राम। तो यहां से कितना प्रॉफिट होगा, अभी निकाला हम लोगों ने कि 200/9। तो यहां से प्रॉफिट हुआ, तो ये आ गया हमारा P2, और जो हमारा P1 है वो कितना है बेटा, 12.5। अब दोनों को मर्ज करना है, जब दोनों को कंबाइन करना है, सक्सेसिव लगा दो, x + y + xy/100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में और लॉस हो रहा है तो माइनस में, बस ये ध्यान रखना है। तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है
तो 12.5 प्लस 200/9 प्लस 200/9 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 12.5, 0 से 0 तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 12.5 का दुगना 25, तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 25 और 200 दोनों का बेस सेम है 225/9। अब इसे काट लो, कट जाएगा तो ये मिलेगा 12.5 प्लस 9 दूनी 18 और 45, 9 5 जा 45, तो सोल्व करेंगे 37.5% का नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? बस देखो हम चाहेंगे हमको विजिबल कर दें। यहां पर देखिए दो बातें समझनी है। पहली बात यह है कि दो केस में क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि जब वो परचेज करते समय, खरीदते समय चीटिंग करता है, तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाना है। एक क्वेश्चन आता है कि 12.5% एक प्रॉफिट है और दूसरा प्रॉफिट जो हो रहा है उसको वो इस तरीके से हो रहा है, तब कैसे करेंगे? एक प्रॉफिट है, दूसरा प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट को मर्ज करना हो, देन यू हैव ऑलवेज सक्सेसिव मेथड। प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस। अब यहीं पर कंडीशन आती, क्या इस क्वेश्चन में लॉस भी होता है? बिल्कुल होता है। आइए देखते हैं लॉस कैसे होता है। चलिए एक और सवाल आपके सामने, वो ये रहा, सेम तरीके का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज अ सेलिंग शुगर एट 23 रुपए kg विच कॉस्ट हिम ₹25, लेकिन यहां से उसे क्या हो रहा है 800 ग्राम बेच रहा है 1000 ग्राम के, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना होगा? देखो बहुत अलग अलग समझो। 25 रुपए का वो 1 किलो चीनी खरीद के लाया, तो सीपी कितनी हो गई बेटा 25 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 23 रुपए। तो यहां से प्रॉफिट हुआ कि लॉस? यहां से लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का। किस पे काउंट होगा? 25 पे। सॉल्व जब मैंने किया तो मुझे मिला कि लॉस जो हुआ उसको 8% का लॉस हुआ। जब वो 23 रुपए का बेच रहा है, 25 का खरीद रहा है, तो लॉस 8% का। लेकिन यहां से देखो 800 ग्राम बेच रहा है 1000 ग्राम के बदले, तो यहां से तो प्रॉफिट होगा। यानी देखो 800 ग्राम क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है किसके बदले? 1000 ग्राम के बदले, और यहां से उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 200 किस पे काउंट होगा? सीपी मतलब 800 पे। जब मैंने सॉल्व किया तो कितना मिला मुझे? देखो 200/8, तो 25 8 200 मतलब कितना हो जाएगा 25% का यहां से प्रॉफिट हुआ और यहां से 8% का लॉस। अब कंबाइन चाहिए तो सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे? x प्लस वाई प्लस XY/100, यानी देखो लॉस का है तो -8 प्लस का 25 -8 इंटू 25/100। अब आप सॉल्व कर लीजिए कितना मिलेगा। देखो ये माइनस का 8 प्लस का 25 माइनस का 2, सॉल्व करोगे 15% आएगा पॉजिटिव में, यानी 15% का उसको प्रॉफिट हुआ। समझ गए? तो जब लॉस होगा कैसे करना है, प्रॉफिट होगा कैसे। कंबाइन करने के लिए सक्सेसिव है, लेकिन जब इंडिविजुअल पूछे तो अलग से आप निकाल लो। 2 प्रॉफिट मिल जाएंगे, दोनों को कंबाइन कर देना, वो आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं। जो तरीका सिखा रहा हूं इसको एक बार समझ लो, एग्जाम में कभी नहीं फंसेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं, आखिरी सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए सेम क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज गुड 20% एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। देखो एक आर्टिकल था, मान लो आर्टिकल 100 रुपए का था, उसकी सीपी, आर्टिकल की सीपी 100 रुपए थी, 20% आप बढ़ा के रख रहे हो, मतलब आर्टिकल की एमआरपी कितनी हो गई 120। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप कितने का बेचोगे 108 का, यानी 100 रुपए का खरीद के लाए 108 का बेच दिया, तो प्रॉफिट 1 जो हुआ वो 8% हो गया। बात सही है? अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हुआ, बिसाइड उसके अलावा ही ऑल्सो चीट बोथ हिज सप्लायर वाइल हिज 100 ग्राम परचेज में और 100 ग्राम खरीदने पर। सेम क्वेश्चन है पहले वाला। देखो 100 ग्राम खरीदने पर 100 ग्राम बेचने पर 200 ग्राम का उसको कुल प्रॉफिट हुआ, किस पे काउंट होगा जरा बताओ? 900 पे। डिस्कस कर चुका हूं। 200 ग्राम क्या किया उसने, सेम क्वेश्चन है। देखो 200 ग्राम उसने चीटिंग करी खरीदने पर, मतलब 1 किलोग्राम लेना चाहिए था, लिया कि उसने कितना 1100 ग्राम, बेचना 1 चाहिए था, बेचा कितना 900 ग्राम, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? सेम क्वेश्चन है 200/9 का। अब दोनों कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे करोगे? अब ये काम आपका करना, इसे खुद घर से करेंगे सब लोग। तो 8 प्लस 200/9 और ये कितना हो जाएगा 200/9 अपॉन 100 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये गया 2, 8 2 से सॉल्व करोगे 8 टू 16/9। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा। आई होप तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन यू हैव 2 प्रॉफिट परसेंट तो कैसे उसको जोड़ना है।
सिंगल है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला सवाल एसएससी में आया था। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चा मैक्सिमम कंफ्यूज होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कोई फॉर्मूला याद मत करो, लॉजिकल मेथड एक तरीका बता दिया। 2 प्रॉफिट होंगे तो मर्ज ऐसे करना है, 2 प्रॉफिट नहीं सिंगल पूछा है तो ऐसे लॉजिकली सेट करना है कि 100 ग्राम, हाँ 100 ग्राम आंसर, 2 गिवन है तो मिक्सअप करके, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट करके लिखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप इसको सीख गए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 1000 टारगेट रखते हैं हम लोग शेयरिंग का कि 1000 शेयर कम से कम इस वीडियो को आप लोग करेंगे, अलग अलग जगह पे आप शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, मैक्सिमम लाइक, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। Thank you so much. सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु YouTube चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।